वेलकम टू प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़ ने जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन इशू करा, जिसकी डेट आपकी थी 26 नवंबर 2021। और इस नोटिफिकेशन में बच्चों को बताया गया कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का सिलेक्शन प्रोसीजर शुरू होगा ऑन 18th ऑफ दिसंबर एंड 19th ऑफ दिसंबर, विच इज़ टेंटेटिव। एंड जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा सिलेक्शन का, वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट से। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम CPT क्या होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है। तो हमने सोचा कि भाई हम लोग जो है एक ब्रीफ वीडियो इस पे बनाते हैं, आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि क्या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है, जो आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट में होगा और अदर अलाइड डिपार्टमेंट्स में होता है। एज यू नो दैट आज जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक हम कहें कि ये जो है एरा है, इसमें हम लोग जो है कंप्यूटर पे काम ज़्यादा करते हैं। हमारा जो नॉर्मल वर्क है वो भी ऑन कंप्यूटर ही होता है। हमारे जो दिनचर्या के बहुत सारे काम हैं जो कंप्यूटर पर होते हैं, तो डिपार्टमेंट्स के अंदर भी जो आपका वर्क होता है, जो काम होता है, वो ऑन कंप्यूटर होता है। तो बेसिकली CPT है क्या, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। तो बेसिकली CPT बच्चे की स्किल्स को इवैल्यूएट करना होता है कि उसका परफॉर्मेंस बेसिक फंडामेंटल पर कितना है, यानी कि उसकी स्किल्स टू परफॉर्म बेसिक फंडामेंटल टास्क ऑन कंप्यूटर क्या है, कि किस तरीके से वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है या नहीं कर सकता, उसको कितनी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर पता है जो बेसिकली उसे नॉलेज होनी चाहिए। और मैं फिर बता दूं, जो CPT है उसमें आपसे फंडामेंटल्स, बेसिक फंडामेंटल्स पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछा जाता। इसमें पॉइंट क्लियर। और इसके अलावा आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि बार बार हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हम लोगों का क्या केवल कंप्यूटर का टेस्ट होता है? हाँ बच्चे, केवल कंप्यूटर का ही टेस्ट होता है। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आप ऑन कंप्यूटर काम कर रहे हैं तो आपको टाइपिंग का भी ध्यान रखना होगा, विच इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होगी तो आप ऑन टाइम टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एज यू नो दैट कि 10 मिनट का आपको ये टास्क मिलने वाला होगा, और हो सकता है ऊपर नीचे कुछ, बट मैक्सिमम जो है 10 मिनट्स का ही होता है अकॉर्डिंग टू आपका CGL और CHSL। तो 10 मिनट का ये टास्क है जो आपका 10 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको मिनिमम जो है स्कोर करने हैं 6 या मोर देन 6, और यही आपकी एलिजिबिलिटी बताएगा कि आप अपीयर हो पाएंगे शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट में या नहीं। दैट मीन्स आपको पहले ये क्वालिफाई करना होगा, 6 या 6 से ज़्यादा मार्क्स लेने होंगे, और उसके बाद ही आप लोग जो है शॉर्ट हैंड के स्किल टेस्ट में बैठोगे। CPT में याद रखिएगा, क्योंकि टाइपिंग की स्पीड इसमें 20 वर्ड्स पर मिनट मेंशन हुई थी, जो नोटिफिकेशन कोर्ट की तरफ से इशू हुआ था। बट जिसकी मैक्सिमम और अच्छी से अच्छी स्पीड होगी, ये बात ध्यान रखिएगा कि ना केवल उसको स्टेनोग्राफी में इसका हेल्प मिलेगा, बल्कि उसको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में यानी कि CPT में भी हेल्प मिलेगी। राइट, इससे हम लोग आगे बात करते हैं। तो बेसिकली CPT मैंने आपको बताया कि आपकी परफॉर्मेंस जज करने के लिए होता है कि बेसिक फंडामेंटल में आप कितने परफेक्ट हैं। तो बेसिक फंडामेंटल में बेसिकली आपसे पूछा जाता है MS ऑफिस। MS ऑफिस के बारे में जानकारी होना आप लोगों के लिए आज के समय में CPT का टेस्ट हो चाहे ना हो बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, दैट डजेंट मैटर ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, आप लोगों के लिए कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आपके पास एक कोर्स आप लोगों ने सुना होगा विच इज़ बेसिक कंप्यूटर, जो कि 3 मंथ्स का होता है, जिसमें आप वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट के बारे में जानकारी लेते हैं। बेसिकली MS ऑफिस जिसे कहा जाता है, उसी से तैयार होता है हमारा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक स्पेसिफिक मेंशन कर दिया है यहाँ पर, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बच्चों, बेसिकली अब आपको ये चीज़ समझनी है यहाँ पर कि स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट आपका एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है
जो क्या काम करता है, यह एप्लीकेशन करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा एनालिसिस करने का काम एंड स्टोरेज ऑफ डाटा इन टैबुलर फॉर्म्स, ये आपको जो है निकाल कर देता है। अगर इन शॉर्ट कहूँ तो ये सारा का सारा काम, डाटा को स्टोर करना, एनालिसिस करना, ये सारा का सारा काम हमारा MS ऑफिस के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है विच इज़ कॉल्ड MS एक्सेल, ये उसके अंदर किया जाता है। दैट मीन्स जो आपकी स्प्रेडशीट यहाँ पर मेंशन हुई है विच इज़ बेसिकली अ एक्सेल टेस्ट, आपका एक्सेल पर एक टेस्ट होने जा रहा है जिसमें आपको एक्सेल में टास्क परफॉर्म कर कर दिखाना होगा। याद रखिएगा, एक्सेल को करने से पहले, ये बात याद रखिएगा, एक्सेल को करने से पहले आपको वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि आपकी जो MS वर्ड है उसके बारे में भी बेसिक नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम लोग अब ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए MS एक्सेल। ओके, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक वर्कशीट, आप कह सकते हैं स्प्रेडशीट खुली हुई है विच इज़ MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसमें जो मेन चीज़ें हैं जो आपको करनी है रिगार्डिंग अपने स्प्रेडशीट के। सबसे पहले बच्चे याद रखिएगा, मैं CGL के लिए भी बच्चे प्रिपेयर कराती हूँ, मैं CHSL के लिए भी बच्चे प्रिपेयर कराती हूँ। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको बेसिक्स ध्यान रखने हैं, जो बेसिक्स वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ध्यान से करनी है, क्योंकि बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा फार्मूला और बहुत ज़्यादा उसमें चले जाते हैं। बेसिकली CPT का मतलब होता है कि फंडामेंटल जो टास्क्स होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, ठीक है। जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उसी के रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे, और आप अगर पढ़ सकते हैं किसी से जो आपको इसको करवा पाए, अगर आप इन 10-15 दिन के अंदर क्लासेस ले सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ आप ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन भी देख सकते हैं, पर पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, वो मैं बता रही हूँ। स्टार्ट करते हैं हम आपकी सबसे पहले जो होम मेन्यू है उसके अंदर आपको जो क्लिपबोर्ड दिख रहा है और जो फॉन्ट दिख रहा है और जो साथ में उसके अलाइनमेंट दिख रहा है, बच्चे याद रखिएगा ये 3 चीज़ CPT के अंदर विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपका जो फॉन्ट सेक्शन है इसके अंदर हर एक ऑप्शन आपको बहुत ध्यान से करना है। क्या क्या आता है मैं आपको बता देती हूँ। आपका सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आपको फॉन्ट फॉर्मेटिंग जो है वो करने आनी चाहिए। आपसे बोला जाएगा कि आपको इस लैंग्वेज में इस फॉन्ट को चेंज करना है, आपको उस लैंग्वेज को यहाँ से चूज़ करना होगा जो लैंग्वेज आपसे मांगी गई होगी। लुक लाइक आपसे मांगा जा सकता है कि भाई एरियल फॉन्ट करिए इस सेल के अंदर, तो आपको एरियल जो है फॉन्ट यहाँ पर यूज़ करना होगा। आप एरियल फॉन्ट यूज़ करेंगे, आप सर्च करेंगे, आपका एरियल में ये जो है सेल के अंदर का अक्षर जो है एरियल फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको फॉन्ट को बड़ा छोटा यानी फॉन्ट के साइज़ को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करना आना चाहिए। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा इस वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगी, बट हाँ बात याद रखिएगा, फॉन्ट का साइज़ हो गया, प्लस फॉन्ट की लैंग्वेज हो गई, प्लस बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गई। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं, बट जब आप वेन्यू पर पहुँचेंगे, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पहुँचेंगे, तो आपको ये उस 10 मिनट के अंदर एग्जैक्ट पता होने चाहिए कि कहाँ पर है। समझने वाली बात यह है कि बेसिक्स सबको आते हैं, पर प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो वहाँ 10 मिनट के अंदर आप ढूंढने में लग जाएंगे कि कौन सी जो आपको ऑप्शन बोला गया वो है कहाँ पर। तो आपको एग्जैक्ट होम में जो जो ऑप्शन है उसको ध्यान से करना है। कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर आपका हो गया, मैंने आपको बताया फॉन्ट में आपका हो गया। इसके अलावा आपके अलाइनमेंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर CPT आप याद रखिएगा, CGL के अंदर या CHSL के अंदर जो लास्ट ईयर बच्चों के मैंने रिव्यू लिए हैं या जो उससे लास्ट ईयर के बच्चों के रिव्यू लिए हैं, तो सबका यही कहना है कि फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी है, और हमें भी पता है बेसिक्स में फॉर्मेटिंग ही आएगी पहली चीज़। तो आपको अलाइनमेंट बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, सेंट्रल अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफाई आपको पता होना चाहिए। सेल को किस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसके अलावा इसमें आपके न्यूमेरिक्स जो हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए, सिंबल्स वगैरह पता होने चाहिए, कहाँ पर कौन सा सिंबल है, आप सारे सिंबल्स को कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हमें कोई करेंसी लगानी है या हमें कोई डेट वगैरह यूज़ करनी है तो कहाँ से यूज़ होगी एक्सेल के अंदर। ये सारी चीज़ें आपके जो बेसिक जो है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको टेबल का ये फॉर्मेट क्लास में आपको दिख रहा होगा, बड़ा साइड से आपको दिख रहा होगा छोटा सा
फॉर्मेट एज टेबल आपको यूज़ करना है इस ऑप्शन को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपको टेबल के फॉर्मेट दिए गए होंगे कि आपको टेबल को किस तरह के फॉर्मेट में डालना है। ये सारे आपको देखिए एक रिटन फॉर्म में एक पेज मिलेगा, उस पर ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी, पॉइंट्स मेंशन होंगे कि आपको अपने टेबल को इस तरीके से बनाना है, तो वो आपको वहाँ पर मेंशन होगा। तो ये आपको जो है इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंसर्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है पैव्यू टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैव्यू टेबल क्या करती है, देखिए मैंने पहले ही बात बता दी थी, डाटा को समराइज करने का काम पैव्यू टेबल करती है। डाटा को स्टोरेज करने का काम, स्टोरेज को रिप्रेजेंट करने का काम पैव्यू टेबल करती है। तो पैव्यू टेबल के अंदर आपके पास पैव्यू चार्ट का भी ऑप्शन आता है, आप चार्ट बना सकते हैं पैव्यू टेबल के थ्रू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, ये बहुत ब्रीफ ऑप्शंस हैं, मैं बस आपको बता रही हूँ कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, किस किस मेन्यू पे या किस किस पर्टिकुलर पॉइंट को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए आपको चार्ट प्रिपेयर करना है। तो ये चीज़ जो है आप लोग मेंशन करेंगे, ये चीज़ आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से डाटा मैं प्रिपेयर कर रही हूँ थ्रू पैव्यू टेबल। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी आपके इंसर्ट के पैव्यू टेबल पे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम चार्ट कैसे बनता है, तो विच इज़ पैव्यू टेबल आपके पास एक ऑप्शन है। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन आ जाता है टेबल का। टेबल से आप जो है अपने टेबल जब आप ऑप्शन लेते हैं तो इसके अंदर आपको अनदर फिर से एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपना टेबल को, कॉलम को और बेसिकली इसको डाटा को समराइज़ करने के लिए हम बोल सकते हैं यूज़ होता है ये ऑप्शन। इसके अलावा इसमें आपको जो मेन काम करना है वो है शेप्स, पाई चार्ट वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। पैव्यू टेबल के थ्रू जब आप जाएंगे तो आपका पैव्यू चार्ट का ऑप्शन आता है विच इज़ ऑल्सो इंक्लूड, है ना, तो ये ऑलरेडी इंक्लूड है आपका। इसके अलावा पेज लेआउट, याद रखिएगा किसी भी सॉफ्टवेयर पर, चाहे ये आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक्सेल पर हो, वर्ड पर हो, पावर पॉइंट पर हो, आपको पेज का लेआउट पहले सेट करना आना चाहिए। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है सिलेक्शन लेने में आपकी मदद करेगा। आप ध्यान रखिएगा, मार्जिन आपको पेज का सेट करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मार्जिन हमारे पास कितने होते हैं, क्योंकि नाम आएगा ये मार्जिन सेट करो। उसके अलावा साइज़ बताएंगे वो आपको कि A4 करना है, A5 करना है। बेसिकली हम लोग जो यूज़ करते हैं नॉर्मल A4 यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेज को कमांड देने के लिए वहाँ बोला जाएगा तो आपको प्रिंट का ऑप्शन यहाँ से यूज़ करना है, सेट प्रिंट एरिया, उसके बाद आप कमांड दे सकते हैं। इसके अलावा लास्ट आपके पास, नहीं कहूँगी नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला जो हमारे पास है ऑप्शन में आते हैं। अब फार्मूला में कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम फार्मूला तो एक्सेल में बहुत सारे होते हैं, मैम कौन कौन से फार्मूला करें, कौन कौन सी चीज़ें करें। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, कोई बहुत ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं, इट इज़ बेसिक फंडामेंटल। याद रखिएगा, कंप्यूटर के जो फंडामेंटल वैल्यूज़ होती हैं ये उसी के ऊपर पूरा टास्क प्रिपेयर किया जाता है, सीपीटी कराई जाती है। इतना ज़्यादा बच्चों के पास भी टाइम नहीं होता टास्क करने के दौरान, और उन लोगों को भी पता है जो सीपीटी आपकी कंडक्ट कराएंगे कि 10 मिनट के अंदर कौन कौन से टास्क ईजिली परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो उसमें आप याद रखिएगा आपके पास जो है कुछ नॉर्मल जो जनरल फार्मूलाज हैं जो सीपीटी के अंदर आपके यूज़ होते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे सारे तो नहीं करा पाऊँगी, बट मैं बता देती हूँ। आपके पास एब्सोल्यूट है, आपके पास इंक्रीज डिक्रीज है कॉलम के अंदर, और ये बात याद रखिएगा खासकर आपको सम और आपके जो नॉर्मल जनरल फार्मूलाज है, ऑटो सम वगैरह, इसके सारे फार्मूलाज पता होने चाहिए। ये क्या हेल्प करता है, सम तो हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसके थ्रू हम इजीली और जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन को इजीली कर सकते हैं। और एक बार अगर एक सेल पे एप्लीकेबल होता है तो आने वाले 100 सेल या आप कहीं जितने भी सेल पर आप इसे एप्लीकेबल करना चाहें इजीली एप्लीकेबल होता है। आपको जैसे मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, जस्ट एक ट्राई करके दिखा देती हूँ। सम पर आप गए, आपने सम में वैल्यू सिलेक्ट करी, तो आप देखेंगे कि आपका जो है इजीली एक साथ आपके जो है फॉर्मूलाज हम लोग निकालेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको सम अप्लाई करके दिखाती हूँ। आपके पास ऑटो सम के में सबसे पहला ऑप्शन सम है, आप लोग देख रहे हैं, और आपने देखा एग्जैक्ट मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे एप्लीकेबल कर रही हूँ। और अब आप लोग देख पाएंगे जैसे कि मैंने सम एप्लीकेबल करा है तो ईजिली वो एक साथ इसका सम निकाल कर मुझे देगा। एक बार जब मैंने इस सेल पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कर दिया तो इसी सेल से मैं इस फॉर्मूले को पूरे के पूरे नीचे यानी कि और डिजिट्स की वैल्यू को टोटल करने में भी यूज़ कर पाऊँगी। तो ये मेरे टाइम को कम करेगा, मेरे काम को इजी बनाएगा। बेसिकली इसलिए हम लोग जो है स्प्रेडशीट को यूज़ करते हैं फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग। इसके अलावा मैंने बताया आपको इस तरह का कोई टैबुलर फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको डाटे की फॉर्मेटिंग करने के लिए बोला जाएगा। आपसे बोला जा सकता है कि भाई आपको थर्ड रो के अंदर, ये बात याद रखिएगा,
थर्ड रो के अंदर और कॉलम बी में जो थर्ड सेल है इसके अंदर आपको जो है डाटे को अंडरलाइन करना है, तो आपको अंडरलाइन का ऑप्शन पता होना चाहिए। आपको फ़ॉन्ट का जो साइज़ बोला जाएगा वो साइज़ आपको इस फ़ॉन्ट का देना होगा। आपको बोला जाएगा कि भाई आपको एग्जैक्ट ये इतना फ़ॉन्ट चाहिए, सपोज दैट 16 बोला गया है तो फिर आपके पास ऑप्शन होते हैं, बट ऑप्शन में अगर वो फ़ॉन्ट नहीं मिलता है तो आप टाइप करके दे सकते हैं। जैसे मान लो जो आपको बोलते हैं कि 10.5 यानी कि 10.5 का फ़ॉन्ट चाहिए, तो आपको वो वहाँ पर टाइप करना होगा और तभी आप उस फॉर्म को कर पाएंगे। तो आप देख पाएंगे कि आपका ये फ़ॉन्ट एप्लीकेबल यहाँ पर हो गया है। तो ये आपका 10.5 का फ़ॉन्ट है। तो बेसिकली आपको बीइंग प्रैक्टिकल होकर प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देना होगा बजाय थ्योरी पे। तो इसी सीरीज़ में मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। आपसे सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए बोला जा सकता है, टेक्स्ट का साइज़ पूछा जा सकता है। अच्छा, सेल के अंदर किस तरह का लैंग्वेज चाहिए फ़ॉन्ट की, वो पूछी जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपसे बोला जा सकता है कि आपकी जो टाइटल रो है, सपोज डेट ये मेरी टाइटल रो मान लो, मैं ये टाइटल रो पर हूँ, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भाई टाइटल इसको आपको करना है, बोल्ड करना है इस टाइटल को, और इटैलिक करना है, इसका ये साइज़ देना है वगैरह वगैरह। इसमें मर्ज एंड सेंटर का यूजेस काफ़ी बोला जाता है, कई बार सीजीएल में ये चीज़ यूज़ की गई है कि आपको जो है फर्स्ट और सेकेंड रो को जो है वो मर्ज करना है, तो आपको मर्ज जो है अपने टाइटल को करना आना चाहिए। मर्ज मीन्स आप दो सेल्स को एक साथ जोड़ते हैं, तो मर्ज करना आना चाहिए आपको, दो रो को एक साथ मर्ज करना आना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आप यूज़ करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बनाने का जो लॉजिक है वो बेसिकली आपको ये बताना है कि आप एक्सेल के अंदर क्या क्या पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें। दूसरा, आपके पास डाटा का ऑप्शन आता है। डाटा में आपको ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, डाटा में आपके लिए ज़्यादा काम नहीं बेसिकली है, जो मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा यूसेज है। मेन जो आपने ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है होम का। होम के सारे मेन्यूज़ हो गए, हर एक मेन्यू को बहुत अच्छे से समझना है। इंसर्ट को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पेज लेआउट को आप बहुत ही अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये पेज सेटअप आपको वर्ड पे भी काम करता है, आपका पावर पॉइंट पे भी काम करता है, और एक्सेल पे तो आप देख ही रहे हैं। और फार्मूलाज में मैंने आपको कुछ फार्मूलाज बताए हैं बेसिकली कि आप जो है एक बार याद करिएगा। एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज जो वैल्यूज़ को करना होता है वो आप देख लीजिएगा। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज देख लीजिएगा। सम वगैरह आप लोग करेंगे ही करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर आपको न्यू शीट ओपन करना, कि ओपन कहाँ से होती है, नई शीट वगैरह, नई शीट लेना, नई शीट पे वर्क करने के लिए आपको न्यू शीट इंसर्ट करने के लिए बोलेंगे, नई शीट पे आपको काम करना है। आपको जो है इस तरीके से आप जो है यूज़ कर सकते हैं अपना एक्सेल के अंदर, कि आप किस तरीके से न्यू शीट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मतलब बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर, है ना। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, बाकी मैं कोशिश करूँगी कि एक आपको छोटा सा एक PDF फॉर्मेट में दे दूँ, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो पाए कि किस तरीके का स्प्रेडशीट जो है यूज़ होने वाली है, या फिर आने वाली है, एक्सपेक्टेड मैं कह सकती हूँ कि इस तरह का आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए। फिर मेरी बात याद रखिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, एक बात याद रखिएगा, नंबर चाहिए क्वालिफाइंग के लिए 6, पर जो बेटर से बेटर परफॉर्मेंस देगा, या कहूँ जो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा अपनी, वो बच्चा प्रेफरेंस में रहेगा। दूसरी बड़ी बात, टाइपिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये बात याद रखिएगा कि आप कोर्ट के टेस्ट देने जा रहे हैं जहाँ पर टाइपिंग स्पीड मायने रखती है। दैट डजंट मैटर, उन्होंने मेंशन 20 वर्ड्स पर मिनट किया है। जिसकी स्पीड वहाँ ज़्यादा होगी वो स्प्रेडशीट करते समय भी बेनिफिट में रहेगा, और इन केस जब वो सिलेक्ट होके नेक्स्ट आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसमें भी उसे वो बेनिफिट देगा। और क्योंकि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, तो हम दोनों चीज़ों को ही, यानी कि आपके CPT प्लस टाइपिंग दोनों को ही इक्वल वेटेज देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है आपको बताने की कि किस तरीके का आप लोगों का स्किल जो है टेस्ट होने वाला है CPT के रिगार्डिंग। और बस आप लोग ऑल द बेस्ट, आप लोग तैयारी कीजिए, और मैं होप करती हूँ कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प इससे मिलेगी। थैंक यू।